महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भद्री की रानी श्रीमती गिरिजा देवी ने कैंची धाम में एक वाक्य सुनाया, जिसे बाबा जी के मंत्रदान का तरीका पता चला है। उस समय रानी साहिबा माँ आनंदमयी की भक्त थीं और राजा बजरंग बहादुर बाबा जी के भक्त थे। इसी कारण रानी साहिबा भी बाबा जी में श्रद्धा रखती थीं। रानी साहिबा के अनुसार जनवरी 1955 की बात है। मेरे पति उस समय शिमला में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 4 जनवरी को वे बीमार पड़ गए। बहुत तेज बुखार हो गया था। उन्हें डॉक्टरी इलाज बेअसर हो गया था। शिमला में लगातार 1 सप्ताह से बर्फ़ गिर रही थी, इसलिए भीषण ठंड थी। इस बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें कुछ गंभीर परामर्श के लिए दिल्ली आने को आदेश दिया था। हम दोनों चिंताग्रस्त थे कि कैसे क्या होगा। राजा साहब इसी हालत में दिल्ली जाने की जिद कर रहे थे। 5 जनवरी की रात में राजा साहब तेज बुखार में बेहोश पड़े थे। हमारा शयन कक्ष बहुत बड़ा था। दोनों ही पलंगों के बीच एक टेबल पर टेबल लैंप, एक रजिस्टर और कलम रखा था। बाहर निकलने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा है, जिसके आधे भाग में शीशा लगा है। दरवाज़ा भीतर से बंद था। आधी रात के करीब जब मैं अर्धसुप्तावस्था में थी, तभी देखा कि एक छाया बंद दरवाजे से शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे मेरे पलंग के पास आ गई। मुझे सुनाई पड़ा कि छाया ने कोई मंत्र 7 बार दोहराया है। मैं सपने में भी अर्धचेतना की अवस्था में पड़े पड़े सब कुछ सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भूलना मत, 1 माला सुबह 1 माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। परंतु चूंकि मैं अर्धचेतना में थी, इसलिए उस छाया को विश्वास नहीं हो पाया कि मुझे यह सब याद रहेगा। तब उस छाया ने मुझे उठाकर बैठा दिया। मैं पुनः लेट गई। छाया ने मुझे फिर उठाकर बैठाया और मैं फिर लेट गई। छाया ने तीसरी बार मुझे उठाकर बैठाया और 2 मंत्र कहे। उन्होंने मेज से कागज़ और पेन उठाकर पकड़ाया कि ले लिख ले। मैंने छाया के आदेश अनुसार मंत्र लिख लिए। फिर छाया की ओर देखती हुई रजाई ओढ़कर लेट गई। छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंची, मुड़कर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और अंतर्ध्यान हो गई। मैंने शीशे के पार से छन कर आ रही हल्की रोशनी में देखा कि मुस्कुराती हुई छाया रूप में स्वयं महाराज जी थे, जो अक्सर मद्री और शिमला आकर राजा साहब को दर्शन देते थे। मैं पुनः घोर निद्रा में डूब गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मेरी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हैं। मुझे बीती रात की सारी घटना याद हो गई। कुछ समय बाद मैंने दोनों मंत्र माँ आनंदमयी को दिखाए तो उन्होंने इसे सही ठहराया। मंत्र तो मैंने बाद ही में ग्रहण किए थे, परंतु महाराज जी की उपस्थिति मात्र से राजा साहब दूसरे दिन से ही अप्रत्याशित रूप से स्वस्थ हो गए। उसके बाद तो हम दिल्ली चले गए और फिर सब कुछ ठीक हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।